अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS505 एंड CS505 प्रैक्टिकल यानी वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज का वीक 7 एंड वीक 8 कवर करूँगा। इसमें आपको दोनों ही की प्रिपरेशन हो जाएगी, 505 एंड 505P प्रैक्टिकल दोनों कोर्सेज़ की। मैंने लैब की भी जो है वो आपको डाउनलोड करके मैं आपको पढ़ाऊँगा, और जो इसके कंटेंट है मैं उसको भी समझाऊंगा जो 505P का है। ठीक है, तो आइए हम इसमें चलते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले टाइप 2 हाइपरवाइज़र का इसमें पढ़ाया गया है। आपने टाइप 2 हाइपरवाइज़र जो है वो हमारा VMware है। ठीक है, VMware मैं आपको दिखा देता हूँ। ये VMware होता है, इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले से आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई है उसको कर सकते हैं, आप यहाँ रिमोट सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। वर्क स्टेशन 14 हम VMware का वर्क स्टेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी आपको जो चीज़ें मैं बताऊँगा आप गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो है वो काफ़ी सारी पेपर की जो है वो तैयारी इससे ही हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने जो लैब में है क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के ऊपर। मैं यहाँ स्लाइड से ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये स्लाइड में वही सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, तो मैं आपको यहाँ से ही समझाता हूँ। पहले हमने कस्टम के ऊपर जाएं या टिपिकल पे जाएं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से करनी है। दोनों कर सकते हैं, हम कस्टम की तरफ चले जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वर्क स्टेशन आप कौन से वाला यूज़ करेंगे। आप यही 14, क्योंकि करंटली हम 14 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो 64 लिमिटेशंस इसकी उसने बताई हैं कि ये उसकी लिमिटेशंस हैं। ये ESIX है कंपैटिबल प्रोडक्ट आपका, यही आपने ESIX ही बेसिकली आप पढ़े। ठीक है, आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने इसके अंदर आपने अगर तो अभी आप इसका ISO यूज़ कर लेते हो, यहाँ पर आपने बेसिकली अगर तो आपने CD डाली हुई है तो फिर आप ये इंस्टॉलर डिस्क आप बताओगे। अगर तो आपके पास इमेज फ़ाइल पड़ी हुई है तो फिर आप इमेज फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये दो मेरे पास इमेज फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं कोई भी एक इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ अगर हम नहीं करना चाहते तो सिर्फ अगर हम VM क्रिएट करते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम बाद में उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नाम देंगे, यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये वो है जब आप लॉगिन करोगे आप अपनी, लाइक मैं यहाँ नाम दे देता हूँ योर नेम, यूज़र नेम देता हूँ नेम, पासवर्ड 123 ठीक है। अब ये वो पासवर्ड होगा जब आपकी 12 की लॉगिन स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर ये लोकेशन है जहाँ पर आपकी मेरी जो है वो 12 क्रिएट होगी। फिर वो प्रोसेसर पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर उनको चाहिए। नंबर ऑफ़ प्रोसेसर वैसे 1 ही कॉमनली चाहिए होते हैं, और कोर अगर आपके वर्किंग के हिसाब से है आपको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। आप इसके बाद नेक्स्ट करते हो। फिर आपने रैम असाइन करनी होती है, 1 GB 2 GB जितनी आप उसको असाइन करेंगे उतनी मिल जाएगी। फिर आप उसका नेटवर्क अडाप्टर ट्रांसलेशन नेट आपने यूज़ करना होता है, रिकमेंडेड नेट ही है। होस्ट ओनली अगर करेंगे तो वो उसका आपने देख रहे हैं कि कनेक्ट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने करना है तो उसके लिए होस्ट करेंगे। अगर आप नेटवर्क कनेक्शन यूज़ ही नहीं करना चाहते कि उसके पास उसके ऊपर इंटरनेट हो ही ना, तो फिर आप डू नॉट यूज़ नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर करेंगे। यही बातें आपसे पेपर में पूछी जानी है कि कहाँ पर जाके क्या चीज़ आपने करनी है, तो वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये है जी SCSI कंट्रोलर, यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। आपका कीबोर्ड माउस काम कर रहा हो तो LSI लॉजिक हम रेकमेंडेड करते हैं कि हाँ जी करना चाहिए कीबोर्ड माउस को काम। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आप डिस्क टाइप कौन सी हो, SCSI रेकमेंडेड होती है, SATA या NVMe रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो अगर तो आपके पास सिस्टम इतना अच्छा और हैवी है आपकी, क्योंकि आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क यूज़ होनी है। आप बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, देखें वो इधर आपको बात भी बताता है कि आप जो है टाइप 2 हाइपरवाइज़र इट रन ऑन द टॉप ऑफ OS, यानी आपकी विंडोज़ एक्चुअल पे ही एक हाइपरवाइज़र क्या चीज़ है, हाइपरवाइज़र ये आपका VMware वर्क स्टेशन है, इसके ऊपर ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल होना है। तो ये आपके अपने सिस्टम की रिसोर्सेज यूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी नेक्स्ट कर देंगे।
क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क पे करना है, या जो भी आप अगर आपके पास पहले वर्चुअल डिस्क मौजूद है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, आप नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करें, हम न्यू ही करेंगे। उसके बाद आपने उसकी हार्ड डिस्क का साइज़ दे देना है, जितना आप उसको कहना चाहते हैं, जितना आप उसको करना चाहते हो, 20 GB करना चाहते हो, 25 GB, आपकी अपनी मर्ज़ी है। एलोकेट ऑल द डिस्क स्पेस नाउ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो पूरी 20 GB आपकी हार्ड डिस्क की ले जाएगा वहाँ पर। ये नहीं आपने करना। फिर स्प्लिट करके करना है या स्टोर एज अ सिंगल फाइल, ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। या तो आपने इसको जो आपके वर्चुअल मशीन की फ़ाइल्स क्रिएट होंगी वो मल्टीपल फाइल हों या सिर्फ एक सिंगल फाइल हो, इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है। क्या वैसे तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि सिंगल फाइल करें, ताकि बाद में आपको रीड करते हुए कन्फ्यूजन ना हो। आप जस्ट वो सिंगल फाइल पर क्लिक करें और उसको रीड कर लें। नेक्स्ट करेंगे, आपको ये उसका नाम है फाइल नेम का जो आपकी क्रिएट होगी, ठीक है। ये अब आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है, और अब हम जब फिनिश पे क्लिक करेंगे तभी आप देखिएगा वो पावर ऑन होना शुरू हो जाएगी। मैं उसे ये स्टॉप कर देता हूँ कि पावर ऑन ना हो, क्योंकि काफ़ी सिस्टम की रिसोर्सेज ले जाती है यहीं पर, ठीक है। तो ताकि वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो इंटरप्शन हो जाए। तो बेसिकली ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, VMware आपका टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, ठीक है। आपके MCQs में बार बार क्वेश्चन आता है कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र, तो टाइप 2 हाइपरवाइज़र VMware है। VMware के साथ खाली वर्क स्टेशन है, VMware फ्यूजन है, और वर्चुअल बॉक्स भी मैंने ओपन किया है। इसमें आप सिंपल न्यू पे जाकर यहाँ से इसका प्रोसेस जो है, ये एक आपकी असाइनमेंट भी इस सब्जेक्ट की आई थी, प्रैक्टिकल की थी या गालबन इसकी अपनी थी, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि भाई कैसे जो है वो आपने इसमें वर्चुअल बॉक्स में क्रिएट करना है और उसके आपने इमेजेस भी लगाने थे। ये सारा आपको वहाँ पूछा भी जा सकता है कि कौन से टैब में क्या होता है, जैसे नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आपने वही यूज़र नेम और पासवर्ड अपना देना है, फिर हार्डवेयर की डिटेल, रैम और प्रोसेसर जो साइन करना है आपने, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क आपने कितनी देनी है उसको, ये सारी बातें वो दोनों में मैंने आपको इसको बता दिया। उसके बाद VMware फ्यूजन, ये मैक OS फोकस ऑपरेटिंग विच लेट मैक यूज़र रन अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली VMware फ्यूजन जो है, हम VMware वर्क स्टेशन यूज़ करें विंडोज़ के लिए, VMware फ्यूजन जो है वो मैक OS के लिए यूज़ होता है। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। वर्क स्टेशन जो है लिनक्स या विंडोज़ फोकस प्लेटफॉर्म है। प्रो विच इज़ अ पेड वर्जन, द प्रोसेस वर्जन अलाउ यूज़र टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर मल्टीपल कर सकते हैं। प्लेयर जो है फ्री फॉर पर्सनल यूज़, प्लेयर ओनली सपोर्ट अ सिंगल, यानी जो इसमें भी आ जाता है कि प्रो और प्लेयर वर्जन में डिफरेंस क्या होता है वर्क स्टेशन के। वो प्रो जो है वो मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, प्लेयर में सिर्फ एक ही बन सकता है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स भी टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, लिनक्स, मैक OS एंड विंडोज़ तीनों को सपोर्ट करता है पूरी तरह। ये आपका जो है वीक नंबर 7 का कंटेंट है। मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दूं कि आप जो है ये जो वर्चुअल मशीन बनाने लगे हैं VMware से, ये सिर्फ आप लिनक्स की नहीं बना सकते, या विंडोज़ की भी बना सकते हो, मैक की भी बना सकते हो, ठीक है। ये इसमें लिमिटेड नहीं है कि जस्ट फॉर लिनक्स, ठीक है। तो ये दोनों आप जब तक इसका भी, इसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक आप ये खुद प्रैक्टिस करके क्रिएट करके रन नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। आप जस्ट ये रीड आउट करके और ये चीज़ों को रटा मार के पेपर तो दे के पास हो सकते हो, लेकिन जब तक आप इसको फुली फंक्शनली जो है वो खुद से प्रैक्टिस करके नहीं करोगे, सारी चीज़ों को याद करके देख देख के नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा, आपको आएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं वीक नंबर 8 की तरफ। आपकी लैब नंबर जो आपकी 8 के हिसाब से प्रैक्टिकल कोर्स में भी है, ESIX इंस्टॉलेशन। ESIX जो है वो क्या है, वो आपका इमेज फ्रॉम VMware वेबसाइट से हम ESIX का इमेज डाउनलोड करेंगे। बूट सिस्टम विद बूटेबल ESI इमेज को हम बूटेबल बनाएंगे। मैंने आपको VMware में दिखाया भी था कि ESIX जो है हम वो इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर VMware में ही हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल जब तक आप ख़ुद नहीं करोगे, ये मेरी वैसे वीडियो मौजूद है चैनल पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे वर्चुअल मशीन को आगे फर्दर इसके आगे प्रोसेस भी है,
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। जब तक आप वो मंटू या कोई लिनक्स इंस्टॉल नहीं करोगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के वीएम नहीं बनाओगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आ सकता। उसके बाद दिस इज़ न्यू वन, क्या कहना चाहता है, इमेज काफ़ी इनका जो है वो ब्लर है। बेसिकली ये इंस्टॉलेशन का ही, अच्छा ठीक है, वो इंस्टॉलेशन ही बता रहा है, नॉट ए न्यू वन, के इंस्टॉलेशन हो रही है, उसकी लोडिंग हो रही है ये। अच्छा, उसके बाद आ रहा है वेलकम टू VMware, फाइंड हाउ एंड देन यूज़ द कंपैटिबल इमेज, एंटर कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। वो बता रहा है सेट लग द ऑपरेशन टू परफॉर्म, यानी आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कैंसिल करना है या कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद इससे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स नेक्स्ट आ गए। एंड यूज़र लाइसेंस आपसे पूछेगा, ये आपका यूला जो होती है, जिसको एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं, ये फ्री है क्योंकि लिनक्स आपको पता है कि ओपन सोर्स है, ये फ्री है, ये विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ पेड होती है। आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। स्कैन डिस्क टू इंस्टॉल, स्कैन करेगा कौन सी भाई डिस्क के अंदर हमने इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। सिंगल डिस्क यूज़ करता है, ESIX जो है वो सिंगल डिस्क यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट अ कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड का लेआउट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एंटर अ रूट पासवर्ड, जो लॉगिन करने के लिए हमने पासवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद ये जो है वो हमें पूछ रहा है कंफर्म करना है कि इंस्टॉल करना है या बैक या कैंसिल को चीज़ चेंज करनी है। उसके बाद देन वो जब पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो वो रीबूट करेगा, रीस्टार्ट करेगा। विंडोज़ में भी ऐसे ही होता है कि जब वो इंस्टॉल कर लेता है कोई तो वो रीबूट करता है, ठीक है। अब ES हाइपरवाइज़र क्या चीज़ है, अब ये भी हम पढ़ देते हैं। ESIX ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, 6.7 vSphere करंटली हम स्फीयर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये VMware vSphere उसके अंदर होता है, फिर उसके कंपोनेंट में ESI है, vCenter सर्वर है और हमारे पास वर्चुअल मशीन है। ये तीन चीज़ें मौजूद होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। फिर ESI is a hypervisor. ESI take a physical resources from physical server and assign to virtual machine. फिज़िकल सर्वर से, यानी आपका फिज़िकल सर्वर की तरह आपका कंप्यूटर इस वक्त तो आपके कंप्यूटर से रिसोर्स लेके वर्चुअल मशीन को असाइन करता है, जो बात मैं पहले बता दी है। असाइन रिसोर्स फ्रॉम फिजिकल सर्वर टू VM, रिड्यूस डाटा सेंटर स्पेस, पावर, IT एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब ये काफ़ी डाटा अंदर की स्पेस अब आप पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। तो ये काफ़ी जो है वो आपका डाटा सेंटर स्पेस बचा देता है। पावर आपको कोई और अलग से कंप्यूटर नहीं लेना पड़ता। IT एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो है वो ESI में सबसे पहले जो ऊपर है ये कर्नल है, फिर OS है और फिर ये VM है, सॉरी कर्नल नहीं, पहले ऐप है, फिर OS है, फिर VM है, फिर हाइपरवाइज़र है, फिर फिज़िकल सर्वर, और फिर वही बात जो पहले ऊपर हम कर रहे थे, ये वही बातें सारी दोबारा बताई हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हम लैब नंबर 3 पे जाते हैं। इंस्टॉलेशन, ये वही दोबारा जो है वो हम VMware क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा उसी के सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अब हम VMware ESI जो है वो वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके अंदर जो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हार्ड डिस्क हमने सेलेक्ट की, क्रिएटिंग डाटा स्टोर में हार्ड डिस्क सेलेक्ट हुई। हार्ड डिस्क के बाद SCI, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था जब मैंने VMware क्रिएट किए, बेसिकली VMware पर जब मैंने वर्चुअल मशीन लिनक्स से क्रिएट कर रहा था, तो मैं जो ये SCI वाला काम किया वो मैं ये सारा वो बता रहा, मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। क्रिएटिंग डाटा स्टोर बेसिकली मतलब ये होता है कि पूरी हार्ड डिस्क के अंदर से थोड़ा सा सेक्शन ले लेना, 20 GB या 30 GB स्पेस दे देना उसको, ठीक है। एक क्रिएट द VM, अब डाटा स्टोर, उस डाटा स्टोर के ऊपर हम एक VM क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक अलग से एक डाटा स्टोर आपकी हार्ड डिस्क में बनाया और उसको हम जो है वो सारा जो है वो कर रहे हैं। अपलोड OS इमेज को हमने ऐड किया कि हमने जो OS इमेज ऐड करना है। ये प्रोसेस हम अगर वहाँ पर जब हम स्टेप याद होगा कि जब हम लिनक्स इंस्टॉल करने लगे थे, अगर हम वहाँ पर इमेज या CD सेलेक्ट नहीं करते तो ये बाद में हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
और उसके बाद सेलेक्टिंग एंड गेस्ट सेलेक्ट स्टोरेज हमने सेलेक्ट की, फिर इंस्टॉलिंग वीएम इंस्टॉल हो जाएगी और देन हम इंस्टॉलिंग विंडो पे हम रन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर इस वाले में आपने CS 505 और 505 प्रैक्टिकल के 7 और 8 वीक के अंदर ये काम करना है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।